क्या सच में सिर्फ 10 सेकंड में किसी लड़की को पागल किया जा सकता है? क्या बिना उसे छुए, बिना उससे बात किए, सिर्फ अपनी सोच से उसकी धड़कनों पर काबू पाया जा सकता है? ये सवाल सुनते ही दिमाग कहेगा, नहीं, ये नामुमकिन है। लेकिन मैं कहता हूँ, ये पूरी तरह मुमकिन है। क्योंकि असली खेल ना तो चेहरे का है, ना पैसों का और ना ही स्टाइल का। असली खेल है माइंड का। और अगर तुमने अपने दिमाग को काबू करना सीख लिया, तो तुम किसी भी लड़की को सिर्फ 10 सेकंड में अपनी तरफ खींच सकते हो। आज मैं तुम्हें वही गुप्त टेलीपैथी ट्रिक बताने वाला हूं जो स्टोइक फिलॉसफी से निकली है और साइकोलॉजी से साबित होती है। ये ट्रिक ऐसी है कि लड़की खुद भी नहीं समझ पाएगी कि उसे तुम्हारी ओर खिंचाव क्यों महसूस हो रहा है, पर यकीन मानो वो खिंचाव इतना गहरा होगा कि वो तुम्हें भूल ही नहीं पाएगी। तो चलो इस रहस्य को खोलते हैं, 10 सेकंड का असली रहस्य। अब तुम सोच रहे होंगे, यार 10 सेकंड में कैसे? देखो, दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। 1 कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, प्लान बनाता है। 2 सबकॉन्शियस माइंड जो फील करता है और हिडन सिग्नल्स पकड़ता है। लड़की का कॉन्शियस माइंड तुम्हारी बातें और तुम्हारा एटीट्यूड देखेगा, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे वाइब्स पकड़ता है। और ये वाइब्स तुम भेज सकते हो सिर्फ 10 सेकंड में। कैसे? स्टोइक साइलेंस से। जब तुम बिना बोले सिर्फ अपनी एनर्जी से उसकी तरफ फोकस करते हो, तो उसका सबकॉन्शियस तुम्हारा सिग्नल पकड़ लेता है। यही कारण है कि कई बार लड़की अचानक तुम्हें देखती है या फिर तुम्हारे पास होने पर अनकंफर्टेबल या क्यूरियस महसूस करती है। वो सब तुम्हारी एनर्जी कैच करने की वजह से होता है। अब मैं तुम्हें वो ट्रिक बताता हूँ जो तुम प्रैक्टिकली कर सकते हो। स्टेप 1, अपने माइंड को क्लियर करो। लड़की के बारे में सोचने से पहले खुद को शांत करो। डीप ब्रीदिंग करो। स्टोइक कहते हैं, शांत इंसान ही सबसे ताकतवर होता है। तुम्हारा माइंड जितना शांत होगा, सिग्नल उतना ही स्ट्रांग होगा। स्टेप 2, एक क्लियर इमेज बनाओ। लड़की का चेहरा अपनी आंखों के सामने इमेजिन करो, लेकिन सिर्फ चेहरा मत सोचो, उसकी आईज इमेजिन करो, क्योंकि आंखें ही डायरेक्ट रास्ता है सबकॉन्शियस तक पहुंचने का। स्टेप 3, एक स्ट्रांग थॉट भेजो। अब अपने दिमाग में एक सेंटेंस बनाओ, जैसे तुम मुझे याद कर रही हो, तुम्हें मेरी ओर खिंचाव हो रहा है। ये लाइन बार बार रिपीट करो, बस 10 सेकंड तक उसे फील करो। स्टेप 4, सिग्नल भेजने के बाद लड़की के बारे में मत सोचो। यही सबसे बड़ा रूल है, क्योंकि जितना तुम पीछे हटोगे उतना ही सिग्नल उसके माइंड में स्ट्रांग होगा। ये ट्रिक क्यों काम करती है? अब सवाल उठता है, यार ये सब दिमाग का खेल है या सच में साइंस है? सुनो, जब तुम किसी इंसान को इंटेंस तरीके से फोकस करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स रिलीज करता है। ये सिग्नल्स दूसरे इंसान के ब्रेन वेव से कनेक्ट हो सकते हैं और सबकॉन्शियस माइंड इन सिग्नल्स को पकड़ लेता है। स्टोइक ने हमेशा कहा है, यूनिवर्स एनर्जी पर चलता है और एनर्जी डायरेक्शन पाते ही असर डालती है। यही कारण है कि कई बार तुम अचानक किसी इंसान को याद करते हो और उसी पल उसका कॉल आ जाता है, या फिर तुम किसी के बारे में सोचते हो और वो अचानक से सामने आ जाता है। ये टेलीपैथी है, और जब इसे कंट्रोल करके इस्तेमाल करते हो, तो किसी लड़की को सिर्फ 10 सेकंड में पागल किया जा सकता है। अब तक तुमने समझ लिया कि 10 सेकंड में सिग्नल कैसे भेजना है, लेकिन अगर सिग्नल को और स्ट्रांग बनाना है, तुम्हें अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। देखो, स्टोइक सिस्टम हमें सिखाता है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा कंट्रोल है और सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा बिखराव। अगर तुम्हारा माइंड हर वक्त स्ट्रेस या ओवरथिंकिंग से भरा है, तो तुम्हारी एनर्जी कमजोर हो जाती है, और कमजोर एनर्जी कभी टेलीपैथी में असरदार नहीं होती। लेकिन जब तुम्हारा माइंड शांत, फोकस्ड और पावरफुल होता है, तो सिग्नल सिर्फ भेजा ही नहीं जाता, बल्कि सामने वाला उसे फील भी करता है। इसीलिए स्टोइक वॉरियर्स मेडिटेशन करते थे। वो साइलेंट में बैठकर अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते थे, और जब वो किसी चीज पर फोकस करते हैं, तो यूनिवर्स को भी बैंड कर देते। लड़की के सबकॉन्शियस तक पहुंचने का तरीका, लड़की का कॉन्शियस माइंड तुम्हारे वर्ड सुनता है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे अनसेंड वर्ड को सुनता है। यही कारण है कई बार कोई लड़का बिना ज्यादा बोले ही लड़की को अपनी ओर खींच लेता है, और कोई लड़का लाख बातें करके भी लड़की को इंप्रेस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एक का सबकॉन्शियस सिग्नल स्ट्रांग होता है और दूसरे का वीक। अब सवाल ये, सबकॉन्शियस सिग्नल कैसे भेजें? तरीका, 1 आइज लॉक टेलीपैथी। जब लड़की को देखो तो सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए देखो, लेकिन देखना ऐसा हो जैसे तुम्हारे अंदर एक सीक्रेट छुपा हो। ज्यादा स्टेयरिंग मत करना, वरना क्रिपी लगेगा। बस शॉर्ट लेकिन डीप कांटेक्ट, ये सिग्नल सीधा उसके सबकॉन्शियस तक पहुंचता है। तरीका 2, साइलेंस का इस्तेमाल। कई बार लड़की से बात करते समय साइलेंस को बीच बीच में छोड़ो। ये साइंस टेलीपैथिक पावर को स्ट्रेंग करती है, क्योंकि उस साइलेंस में लड़की खुद सोचती है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और वहीं से तुम्हारी वाइब उसके माइंड को पकड़ेच लेती है। तरीका 3, एनर्जी ट्रांसफर विजुअलाइजेशन। जब भी तुम अकेले हो, लड़की का चेहरा इमेजिन करो और ये विजुअलाइज करो कि तुम्हारी एनर्जी एक लाइट बीम बनकर उसकी तरफ जा रही है। इस विजुअलाइजेशन को सिर्फ 10 से 15 सेकंड करो। याद रखो, क्वालिटी क्वांटिटी बार बार करने की जरूरत नहीं। अट्रैक्शन का डार्क साइड। अब एक चीज ध्यान से सुनो, टेलीपैथी सिर्फ अट्रैक्शन के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल होती है। लेकिन स्टोइक सिस्टम हमें सिखाता है, पावर का इस्तेमाल तभी
तभी करो जब तुम खुद पर कंट्रोल रखते हो। अगर तुम इस पावर का गलत इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है लड़की ऑब्सेस्ड हो जाए, लेकिन बाद में ये ऑब्सेशन टॉक्सिक बन सकता है। स्टोइक कहते हैं टेलीपैथी अपने ईगो के लिए मत इस्तेमाल करो, बल्कि इससे सेल्फ कंट्रोल और प्योर अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करो। अगर लड़की सच में तुम्हारे लिए सही है तो वो खिंचाव नेचुरल लगेगा, वरना ये अट्रैक्शन टेम्परेरी होगा। अब सोचो क्यों कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़की दूर जाती है तो अचानक तुम्हें उसकी याद आने लगती है, और उसी वक्त वो भी तुम्हारे बारे में सोचती है, क्योंकि डिस्टेंस टेलीपैथिक सिग्नल को और स्ट्रांग बनाता है। जब कोई इंसान फिजिकली पास नहीं होता तो सबकॉन्शियस उसका सिग्नल को जल्दी पकड़ लेता है। इसका इस्तेमाल तुम अपने फेवर में कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर लड़की तुम्हें अवॉइड कर रही है तो उसे टैक्स या कॉल मत करो, बस साइलेंस प्लस टेलीपैथी का इस्तेमाल करो। वो खुद सोचने लगेगी ये मुझे क्यों याद आ रहा है। ये वही प्रिंसिपल है, जितना तुम दूर जाओगे उतना उसकी सोच में गहरे उतरोगे। द 10 सेकंड वर्चुअल। अब मैं तुम्हें एक पावरफुल रिचुअल बताता हूँ जिससे तुम्हारा सिग्नल और भी इफेक्टिव होगा। स्टेप 1, रात को सोने से पहले लड़की का चेहरा इमेजिन करो। स्टेप 2, 10 सेकंड के लिए डीप ब्रीदिंग करो और सोचो तुम मेरे बारे में सोच रही हो। स्टेप 3, सिग्नल भेजने के बाद तुरंत उसके बारे में सोचना छोड़ दो। स्टेप 4, अब अपने माइंड को किसी और काम में बिजी कर दो। याद रखो, सिग्नल भेजकर बार बार चेक मत करो कि असर हुआ या नहीं, क्योंकि ये डेस्परेशन है और डेस्परेशन सिग्नल को वीक कर देती है। स्टोइक विजडम, कंट्रोल योरसेल्फ फर्स्ट। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस रिलोयस ने कहा था, अगर तुम दूसरों के दिमाग पर असर डालना चाहते हो तो पहले अपने दिमाग पर मास्टर बनो। टेलीपैथी में सबसे बड़ा रूल यही है, कंट्रोल योरसेल्फ फर्स्ट। अगर तुम खुद इमोशनली वीक हो तो लड़की तुम्हारी वीकनेस पकड़ ढीठ लेगी, लेकिन अगर तुम इमोशनली स्ट्रांग हो तो लड़की तुम्हारी तरफ खिंच जाएगी। अब तक तुमने सीखा टेलीपैथी कैसे काम करती है, कैसे 10 सेकंड में लड़की को पागल किया जा सकता है, और कैसे स्टोइक पावर से अपने सिग्नल्स को स्ट्रांग किया जा सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब बारी है उस फाइनल स्टेप की। अब तक तुमने सीखा कि कैसे सिर्फ 10 सेकंड में लड़की के दिमाग में जगह बनाई जा सकती है, लेकिन अब सोचो अगर ये पावर तुम्हारे पास है तो इसका फ्यूचर इफेक्ट क्या होगा। स्टोइक सिस्टम हमें हमेशा सिखाता है पावर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी अगर तुम्हारे पास किसी को कंट्रोल करने की क्षमता है तो इसका इस्तेमाल सिर्फ फैन या ईगो के लिए मत करो, क्योंकि अट्रैक्शन जो माइंड से पैदा होता है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन ऑब्सेशन जो माइंड से पैदा होता है वो डेंजरस होता है। इसलिए टेलीपैथी का असली इस्तेमाल है अपना वैल्यू बढ़ाना और दूसरे को अपने वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने देना। अगर तुम सिर्फ लड़की को पागल करना चाहते हो तो हाँ, ये टेलीपैथी ट्रिक्स काम करेगी, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हें सिर्फ चाहे ही नहीं बल्कि रिस्पेक्ट भी करे तो तुम्हें टेलीपैथी के साथ स्टोइक कैरेक्टर भी दिखाना होगा। स्टोइक माइंडसेट कहता है डिजायर को कंट्रोल करो, खुद पर मास्टर बनो। टेलीपैथी कहती है सिग्नल भेजो, दूसरे के दिमाग तक पहुंचो। जब ये दोनों मिलते हैं तो तुम सिर्फ एक नॉर्मल बॉय नहीं बल्कि एक मिस्ट्री बन जाते हो, और लड़की हमेशा उस चीज के पीछे भागती है जैसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती। टेलीपैथी से अट्रैक्शन पैदा करना आसान है, लेकिन उस अट्रैक्शन को हुक करना असली गेम है, और ये हुक बनता है 3 चीजों से। 1, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कभी ज्यादा टेक्स्ट मत करो, कभी साइलेंस रखो। लड़की का दिमाग खुद तुम्हें डीकोड करने की कोशिश करेगा। 2, स्टोइक कामनेस। तुम चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, लड़की को लगे कि तुम इमोशनली अनशेकेबल हो, यानी गुस्से में भी कूल, खुशी में भी बैलेंस्ड। 3, सबकॉन्शियस सिग्नल्स। बार बार आई कॉन्टैक्ट, साइलेंस और टेलीपैथिक फोकस। इससे लड़की खुद सोचने लगेगी ये मुझे इतना क्यों खींचता है। अब मैं तुम्हें एक फाइनल सीक्रेट टेक्निक बताता हूँ जो लड़की के दिमाग में तुम्हारी मेमोरी को बर्न कर देगी। इसे मैं कहता हूँ द डार्क स्टोइक साइंस। कैसे करना है, जब भी लड़की तुम्हारे पास हो थोड़ी देर तक उसे ऑब्जर्व करो, लेकिन बिना एक्सप्रेशन बदले उसकी आईज, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी एनर्जी को फील करो। अब अपने माइंड में सिर्फ एक सेंटेंस सोचो, तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगी। इस सेंटेंस को फील करते हुए 5 से 10 सेकंड तक उस पर फोकस करो और फिर नॉर्मल बिहेवियर में वापस आ जाओ। ये ट्रिक पावरफुल इसलिए है क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड सोचेगा बस वो मुझे देख रहा था, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड उस साइलेंट सिग्नल को पकड़ लेगा। यही साइलेंस तुम्हें उसके दिमाग में एक परमानेंट मेमोरी बना देगा। अब तुम सोच रहे होगे क्या सच में लड़की सबसे पागल हो सकती है? तो जवाब है हाँ, लेकिन पागलपन का मतलब यहाँ डेस्परेशन नहीं है, बल्कि अनकंट्रोलेबल क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन का गेम है। लड़की बार बार तुम्हारे बारे में सोचेगी, उसे लगेगा तुम अलग हो, बाकी लड़कों जैसे नहीं हो। वो खुद कोशिश करेगी तुम्हें अंडरस्टैंड करने की, लेकिन हर बार तुम्हारा मिस्ट्री और डीप हो जाएगा। यही गेम स्टोइक टेलीपैथिक अट्रैक्शन का है। मार्कस सरोलियस ने कहा था, द सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ थॉट्स। आत्मा उसी रंग में रंग जाती है जैसे तुम्हारी सोच होती है। अगर तुम्हारी सोच वीक है तो लड़की तुम्हें वीक मानेगी, अगर तुम्हारी सोच पावरफुल है तो वो तुम्हारी ओर खींच जाएगी, और अगर तुम्हारी सोच स्टोइक है यानी
कंट्रोल, कामनेस और मिस्ट्री से भरी हुई, तो लड़की तुम्हें सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और ऑब्सेशन से भी देखेगी। तो दोस्तों, आज तुमने सीखा कैसे सिर्फ 10 सेकंड में किसी लड़की को अपनी ओर खींचा जा सकता है, कैसे टेलीपैथी और स्टोइकिज्म मिलकर एक ऐसा रहस्य खोलते हैं जो सामान्य लोग कभी समझ ही नहीं पाते। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली ताकत तब आती है जब तुम लड़की को सिर्फ सोचने पर मजबूर ही नहीं करते, बल्कि उसे तुम्हारे पास खींच कर ले आते हो। हाँ, तुमने सही सुना, ऐसी टेलीपैथिक ट्रिक मौजूद है जिससे बिना कॉल किए, बिना मैसेज किए वो खुद तुम्हारे पास आएगी। अगर तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखना। बिना कॉल किए, बिना मैसेज किए वो खुद आएगी तुम्हारे पास। डार्क स्टोइक टेलीपैथी, उस वीडियो में मैं तुम्हें वो अल्टीमेट ट्रिक बताऊंगा जो अट्रैक्शन को एक्शन में बदल देता है। मतलब सिर्फ दिमाग में सिग्नल नहीं, बल्कि असल जिंदगी में रिजल्ट। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो।